हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा थर्ड वीडियो है ऑन माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स एनएवी कोर्स पार्ट 3। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल, सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्लीज शेयर योर फीडबैक एज वेल इन कमेंट सेक्शन। सो इसमें हम कवर करेंगे प्रोडक्शन बीओएम क्रिएशन। सो प्रोडक्शन बीओएम क्रिएशन बेसिकली की बिल ऑफ मटेरियल, कि अगर हम कोई आइटम बना रहे हैं तो उसका हम बिल ऑफ मटेरियल किस तरीके से डिफाइन करते हैं सिस्टम में, कि सिस्टम उसको हमेशा अपने आप से खुद से लेके आए, कि आपके को बार बार ना बताना पड़े सिस्टम को कि किस आइटम को बनने में आपके क्या क्या कंपोनेंट या इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं। सेकेंड इज व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर, ये हम इसमें देखेंगे। तो बेसिकली इसमें हमारे तीन स्टेजेस होते हैं: प्लांट प्रोडक्शन ऑर्डर, फ्रॉम प्लांट प्रोडक्शन ऑर्डर एंड रिलीज प्रोडक्शन ऑर्डर। नेक्स्ट इज कंजप्शन एंड आउटपुट पोस्टिंग। तो बेसिकली हम जहाँ पे कुछ बनाने की बात करते हैं तो हम कुछ कंज्यूम भी करते हैं। अगर प्रोडक्ट के केस में या किसी भी केस में अगर हम कहीं पे कुछ कंज्यूम करते हैं तभी हम आउटपुट निकाल रहे हैं। फिनिश प्रोडक्शन ऑर्डर, कि प्रोडक्शन ऑर्डर को फिनिश क्यों करते हैं हम। एंड चेक पोस्टेड कंजप्शन एंड आउटपुट, जो कि हमने ऊपर पोस्ट कर दिया उसको हम चेक करेंगे नीचे। एंड नेक्स्ट इज आइटम बाय लोकेशन रिपोर्ट। सो आई एम मूविंग टू नेविजन विंडो। सो गाइज, हमें प्रोडक्शन बीओएम बनाने के लिए प्रोडक्शन डिज़ाइन में जाना होगा, देन प्रोडक्शन बीओएम। एंड यहाँ पे जो बीओएम ऑलरेडी क्रिएटेड हैं वो यहाँ पे देखिए इस फॉर्म में पड़े हुए हैं, कि किस चीज़ का बीओएम है वो यहाँ पे आइटम नंबर में सीधा डिफाइन हो जाता है। यहाँ पे इसका नाम बीओएम का साइकिल है, तो हमें न्यू क्रिएट करना है। तो अगर हम बीओएम बनाने की बात करते हैं तो हमें जो भी प्रोडक्शन टीम है कहीं से डाटा मिलेगा, तो हमें ये डाटा मिला है मान के चलिए। यहाँ पे इन्होंने हमें आउटपुट नंबर दिया हुआ है बेसिकली, कि यहाँ पे मेन कोड क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका नाम क्या है आइटम का, एंड कंपोनेंट आइटम नंबर, कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ होने वाले हैं, उन कंपोनेंटों का डिस्क्रिप्शन क्या है, एंड उनका यूनिट ऑफ मेजर क्या है और क्वांटिटी पर क्या है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल चुकी है यहाँ से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे आइटम सेम है, तो इसमें आपके ये दो रॉ मटेरियल रख के और एक एसएफजी बनता है। तो हम फर्स्ट पहले यहाँ पे एसएफजी का बॉम्ब बना लेते हैं। इसको क्लिक कॉपी, देन न्यू करेंगे, उसको पे पेस्ट कर देंगे, उसका वहाँ से नाम लेंगे, कॉपी एंड पेस्ट हियर। जो भी हमें बीओएम का यूनिट ऑफ मेजर होगा हम इसको पीसेस करते हैं, पीसेज में बनाना है हमें ये। एंड आइटम, यहाँ पे हम आइटम लेंगे और जो हमारे रॉ मटेरियल इसमें लगने वाले हैं उनको हम यहाँ पे नंबर में डाल देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रॉ मटेरियल 2, यहाँ पे जो भी उनका क्वांटिटी पर लगेगा वो हम सिंपली वो यहाँ से कॉपी करेंगे, देन पेस्ट हियर। सेकेंड कंपोनेंट का भी हमने क्वांटिटी यहाँ पे डाल दिया। सिस्टम यूनिट ऑफ मेजर खुद से लेके आ गया, तो हम चेंज नहीं करते हैं, हमें इसी में रखना है अभी, कि हम ट्रायल के लिए देख रहे हैं। स्क्रैप हम मान के चलते हैं, हमारे यहाँ पे कोई स्क्रैप नहीं निकलता है अभी। एंड इसको एक स्टेजेस होता है यहाँ पे सर्टिफाइड। अगर आप इसको सर्टिफाइड नहीं करेंगे तो सिस्टम आपको इस बीओएम को यूज नहीं करने देगा मैन्युफैक्चरिंग में। तो हम इसको सिंपली सर्टिफाइड करेंगे, देन ओके। एंड अगर हमारा नेक्स्ट बीओएम है एफजी, तो हम एफजी का बीओएम भी क्रिएट कर लेते हैं साथ के साथ। इसमें हमारे 4 कंपोनेंट लग रहे हैं, देख रहे हैं आप 4 लाइनें हैं, तो सेम प्रोसेस करना है यहाँ पे एफजी। प्रोडक्ट का नेम हमारा सेम है, ये चीज़ हमें यहाँ से पता लग रही कि प्रोडक्ट का नेम सेम है, बट हमारा एफजी है एसएफजी है क्या है वो हमें आइटम नंबर में क्लियर हो जा रहा है। यहाँ से इसको F8 या पेस्ट कर देते हैं दोबारा, क्योंकि हमें पता है कि ये सेम है। टेस्टिंग का डेटाबेस है तो कोई देखने की ज़रूरत नहीं है हमें वहाँ से। एंड यहाँ पे हमारा क्वांटिटी सब में 1 1 यूज़ हो रहा है, 1 1 1। एंड सर्टिफाइड करेंगे इसको। नाउ आपका बीओएम रेडी है।
BOM तो हमने बना दिया है, बट हमें सिस्टम को बताना पड़ेगा कि ये कौन सा BOM किस आइटम पे यूज़ होगा। तो हम इसको सिंपली अपना आइटम्स पे चलेंगे एंड हमने वहाँ पे हमें पता है कि किस सीट आइटम का BOM है, ये SFG1 का है, तो हम यहाँ पे इसको प्रोडक्शन BOM नंबर में SFG1 डाल देंगे। दूसरा बम हमारा FG का था, यहाँ पे हम FG डाल देंगे। हमने सिस्टम को बता दिया है कि हमारा बॉम्ब बन के रेडी हो चुका है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। हम अब सेकंड चलते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर। तो हमें इसके लिए एग्जीक्यूशन विंडो पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लांट प्रोडक्शन ऑर्डर है, फर्म प्लांट प्रोडक्शन ऑर्डर है और रिलीज प्रोडक्शन ऑर्डर है। तो प्लांट प्रोडक्शन ऑर्डर वो होता है जहाँ पे हमने कुछ प्लान करा है भी कि हमें कुछ बनाना है। ये कुछ इस तरीके से हो सकता है कि हमने मान लीजिए 100 प्लान करा है लेकिन हम बनाने 50 जा रहे हैं, तो उसको हम प्लान में रखते हैं कि हमारा अभी ये प्लान है। फर्म प्लान ये होता है कि जहाँ पे हमें एक टाइम और डेट मिल गया फिक्स कि भैया इस डेट में ये हमें बनाना ही बनाना है तब तक। एंड रिलीज वो स्टेज होती है जहाँ पे फाइनली आपका मटेरियल WIP में है, बेसिकली अब बन रहा है आपके फ्लोर पे, तो वहाँ पे हम उसको ले जाते हैं रिलीज प्रोडक्शन ऑर्डर में। इसमें वैसे अगर हम देखें तो स्टेटस का ही अंतर होता है, बट ये डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो हम चलते हैं यहाँ से सिंपली, यहाँ से जाएंगे सिस्टम में एंटर करेंगे तो सिस्टम हमें एक डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट कर देगा। इसका प्लान नंबर इसने 3 जनरेट कर दिया। यहाँ से जो भी हमें आइटम बनाना है उसका कोड लेंगे। हमें SFG1 बनाना है, हम SFG1 लेंगे। लोकेशन कोड हम डिफाइन कर देंगे यहाँ पे कि हमें कहाँ पे बनाना है, किस लोकेशन पे बनाना है, कहाँ से उसका मटेरियल कंज्यूम होगा और कहाँ पे आउटपुट निकलेगा। यहाँ पे हमें कितनी क्वांटिटी बनानी है हम वो डालेंगे। जो भी हमें क्वांटिटी बनानी है हम यहाँ पे वो पुट करेंगे। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पर कोई भी अभी लाइन क्रिएट नहीं है, तो हमें इसके लिए रिफ्रेश प्रोडक्शन ऑर्डर करना पड़ेगा। तो इसके जो भी कंपोनेंट हमने वहाँ पे डिफाइन करे थे BOM में, सिस्टम उन्हें यहाँ पर लेके आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं सिस्टम में इसी आइटम को जिसको हम बना रहे हैं उसकी लाइन क्रिएट कर दिए। देन अगर आप कंपोनेंट पे जाएंगे तो वो दोनों कंपोनेंट जो हमने इस पर डिफाइन करे थे, रॉ मटेरियल 1 एंड 2, वो यहाँ पे सिस्टम लेके आ गया है। एंड वही क्वांटिटी आप देख रहे होंगे, सेम क्वांटिटी भी यहाँ पे आ गई आपकी कि क्वांटिटी पर हमने जो डाला था वो है, और इसको हमने 10 क्वांटिटी बनने के लिए 1 चाहिए और इसको टोटल क्वांटिटी 0.15 चाहिए। तो इसने हमें दिखा दिया है। अब मान लीजिए हमें 10 का ही हमने प्लान करा था और हमारे पास में मीन्स हमारा प्लानिंग फिक्स है, 100% है, तो हम मान के चलते हैं कि हमें इसको पोस्ट करना है। फिर डिफरेंट पर्सन होते हैं, प्लान करने वाला अलग होता है, फर्म प्लान वाला अलग होता है और रिलीज वाला अलग होता है। बट हम यहाँ पे डेमो हम एक एज ए मीन्स ट्रायल इसको देख रहे हैं, तो हम इसको सिंपली यहाँ से चेंज कर देंगे, इसे यस करेंगे तो ये हमारा प्रोडक्शन ऑर्डर आप देख रहे हैं, मस्ट हैज़ बीन चेंज प्रोडक्शन ऑर्डर फर्म। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये हट चुका है, ये विंडो में कोई प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं है। और फर्म प्लान ऑर्डर में हम अगर जाएंगे तो वह एक ऑर्डर नंबर दूसरा आएगा वहाँ पे, बट डाटा सारा वही होगा कि अलग अलग नंबर सीरीज होती हैं इन तीनों की। हम अब इस पे चलते हैं, हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे हमारा अभी इतना ही आगे रेडी है, हमारे पास में डेट वेट सब कुछ आ गया है और हमें ये बनाना है। तो हम इसको यहाँ से चेंज करेंगे। यहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको सिस्टम ये आके दिखा देता है कि मटेरियल रिक्विजिशन
कि आपको इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। अगर आपका मटेरियल कहीं और से इशू होके आता है तो आपको ये कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। यहाँ पे इसका ये नंबर दिखा रहा है और यहाँ पे क्या आप बनाने जा रहे हो। टेस्ट किट स्मॉल एक आपकी कोई किट बनती है। यहाँ पे आप इसका कोड और कितने नंबर ऑफ पीसेज आप बनाने जा रहे हो 10, और क्या क्या इसमें लगने वाला है। ये लगेगा आपका रॉ मटेरियल 1 लगेगा एंड इसमें रॉ मटेरियल 2 लगेगा। और किस लोकेशन पे आपको चाहिए, दिल्ली लोकेशन पे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं। यहीं पे आप देख रहे होंगे ये एक शॉर्टेज लिस्ट आ रहा है। तो यहाँ पे तो हमने जो मटेरियल एक्विजिशन में देखा सिस्टम ने, वो हमें दिखाया कि हमें बेसिकली हमें इसको बनाने के लिए चाहिए क्या क्या। अगर हम शॉर्टेज लिस्ट से देखेंगे तो शॉर्टेज लिस्ट से देखते ही समझ में आ रहा है कि हमें सिस्टम शॉर्टेज दिखाना चाहिए कि हमारे पास में कौन सा मटेरियल नहीं है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि सिस्टम ने हमें दिखाया है एक आइटम जिसका कोड है रॉ मटेरियल 2, ये हमारे पास में नहीं है। तो आप इसको अपना वेयर हाउस या स्टोर जो भी है वहाँ से अपनी लोकेशन पे इशू करा लेंगे दिल्ली पे। इससे के बाद ही आप प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो हम वो वाला इसमें कवर नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। सो गाइज हमने अपना मटेरियल इशू हो चुका है बाहर से, मैंने कर दिया है जाके, मैंने वीडियो में कैप्चर नहीं करा है उस पोजीशन को। एंड हम इसको यहाँ से अब चेंज कर देंगे। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम शॉर्टेज वाली जो हमारी रिपोर्ट थी, हम शॉर्टेज रिपोर्ट पे जाके देख सकते हैं कि अब कुछ शॉर्ट में आ तो नहीं रहा है। तो इसमें कुछ भी शॉर्ट में नहीं आ रहा, आप देख रहे हैं ब्लैंक रिपोर्ट आ रही है। तो हमारे पास में सफिशिएंट मटेरियल है इसको बनाने के लिए हमारी लोकेशन पे। तो चेंज कर देंगे, यस जी सेम यहाँ पे सिस्टम ने कर दिया। यहाँ से हट गया आपका प्रोडक्शन ऑर्डर और रिलीज़ में हम आएंगे तो रिलीज में हमको ये मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो हम यहाँ पे आ चुके हैं। हम यहाँ से जाएंगे और इसको कंपोनेंट डिफाइन करेंगे। तो सिस्टम हमें यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए कि क्या क्या आपके कंपोनेंट बन रहे हैं। ये कंजप्शन दिखा रहा है इसका एंट्री टाइप, क्या क्या आप कंज्यूम करने जा रहे हो और क्या क्या आप आउटपुट निकालने जा रहे हो। तो यहाँ पे आपको किस लॉट का आप मटेरियल कंज्यूम करोगे, किस बैच का, वो आइटम हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा। आप सेलेक्ट एंट्री से जाएंगे और जिस भी बैच का आपको लेना है आप उसको बता देंगे सिस्टम को। हमें BCD 001 लेना है। BCD 001 लिया हमने। यहाँ पे हम दूसरा KDD 003 ले रहे हैं। 2 रॉ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं इसमें। यहाँ पे हम इसे मान लेते हैं हमारा BCD KD 001 एक लॉट बनता ना है और इसका 10 क्वांटिटी यहाँ पे हम पुट कर देंगे। यहाँ से हम इसको सिंपली यहाँ से हम इसको पोस्ट करेंगे। पोस्ट ओके कर दिया हमने। आपका इसका प्रोडक्शन पोस्ट हो चुका है। आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे फिनिश्ड क्वांटिटी में 10 आ गया है आपका, क्योंकि पहले नहीं था। रिमेनिंग क्वांटिटी आपका 0 हो गया है। और दूसरा वे आप इसका एक्चुअल एंट्रीज देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको सिंपली Ctrl F7 करके भी इसकी एंट्रीज देख सकते हैं। तो ये सब कुछ सिस्टम ने कंज्यूम करा है और ये सब कुछ आउटपुट निकाला है। अभी आप देख रहे होंगे ये ऊपर वाली एंट्रीज में आपको कॉस्ट आ रहा है, बट नीचे वाली एंट्रीज में नहीं आ रहा है। ये आप जब प्रोडक्शन ऑर्डर फिनिश करेंगे तो सिस्टम यहाँ पे कॉस्ट अपडेट कर देगा। इसको चेंज स्टेटस करेंगे हम, फिनिश पे सिस्टम खुद से है, यस करेंगे इसको, देन यस। आपका प्रोडक्शन ऑर्डर फिनिश हो गया है। सो हमारे सारे पॉइंट्स इसमें कवर हो चुके हैं। कंजप्शन एंड आउटपुट पोस्टिंग हो चुका है। फिनिश प्रोडक्शन ऑर्डर का फिनिश प्रोडक्शन ऑर्डर भी हमने कवर कर लिया। चेक पोस्टेड कंजप्शन एंड आउटपुट वैसे हमने देख लिया है, बट हम फिर भी इसको एक बार फिनिश प्रोडक्शन ऑर्डर से देखेंगे।
तो हमने जो प्रोडक्शन ऑर्डर फिनिश करा है, सिस्टम उसे हमें आर्काइव में जाएंगे, फिनिश प्रोडक्शन ऑर्डर में उस ऑर्डर को दिखा देगा। तो देखिए उसका नंबर हमारा ये था 4। F7 करेंगे तो इसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं कंजप्शन और आउटपुट की जो एंट्रीज थी वो थी यहाँ पे आ चुकी हैं, और हमने इसको यहाँ पे कंज्यूम करने में हमें इसका कॉस्ट देखिए, बट आप देखेंगे कॉस्ट हमारा इक्वल है। हमने यहाँ पे -1000 इसका कॉस्ट पड़ रहा था हमें, और इसका माइनस ये 1250 पड़ रहा है, तो इस सिस्टम ने इसको माइनस कर दिया, यहाँ पे 2250 का हमें टोटल फिगर मिल गया। तो आपकी ये एंट्रीज हो चुकी हैं। यहाँ पे आप इसका टाइप भी देख सकते हैं, एंट्री टाइप कंज्यूम। सिस्टम ने उतनी इन्वेंट्री को कंज्यूम कर लिया और उतनी को आउटपुट दे दिया है। नेक्स्ट पॉइंट इज आइटम बाय लोकेशन। इसके लिए हमें आइटम कार्ड पे चलना होगा। हम कोई भी आइटम खोल लेंगे यहाँ पे। अभी यहाँ पे हमारी रिपोर्ट है आइटम बाय लोकेशन जो हमने देखा, इस पर हम शो मैट्रिक्स पे क्लिक करते हैं, पे उन आइटमों को पेस्ट कर देंगे जिनका हमें स्टेटस देखना है। हमने एज ए टेस्ट केस लिया उन सबको। यहाँ पे आप देख रहे होगे आपका SFG जो है उसमें 10 क्वांटिटी जो हमने बनाया है वो यहाँ पे हमारा दिल्ली लोकेशन पे आ चुका है। अभी FG में कोई इन्वेंट्री नहीं है, तो मैं उसको थोड़ा स्पीड से करूँगा बस, क्योंकि सेम ही होता है उसका प्रोसेस भी जो हमने अभी SFG के लिए करा है। अभी आप देखेंगे तो हमारा यहाँ पे इन्वेंट्री इतना इतना पड़ा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें हम चलेंगे, ये हमारा फाइनल स्टेज आ गया है इसका FG बनाने का। तो आप देख रहे हैं इसमें हम फाइनल FG बनाने की, क्योंकि बेसिकली इसमें आपका SFG एंड आपका पैकिंग मटेरियल लगता है। तो हमने जो SFG था बनाया था वहाँ, उसमें SFG जो हमने बनाया था फर्स्ट प्रोडक्शन में, उसको हम यहाँ पे कंज्यूम करके अपना FG बनाने जा रहे हैं। सेम प्रोसेस होगा, हम उसका लॉट देंगे यहाँ पे कि किस लॉट से हमें कंज्यूम करना है। एंड क्या लॉट उसका बनेगा वो हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे सिस्टम में, एंड उसका क्वांटिटी। उसके बाद हम इसको पोस्ट करेंगे। ओके आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका, अगर आप स्टैटिक्स देखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं। तो ये हमारा हो चुका है। सेम प्रोसेस जो हमने उसमें किया था, चेंज स्टेटस, डेट यूनिट कॉस्ट, यस, ओके। वहाँ पे जाएंगे तो आप ये देखेंगे तो ये आपको फिनिश में प्रोडक्शन ऑर्डर 5 मिल जाएगा, और उसका कोड डिफरेंट है जो कि हमने बाद में देखा। अब हम सिर्फ लास्ट पॉइंट देखेंगे अपना, आइटम बाय लोकेशन में हमारा क्या डिफरेंस आया है। शो मैट्रिक्स वैल्यूज़ को हम कॉपी कर लेंगे, जिन आइटमों को हमें देखना है इस प्रोडक्शन में हमने यूज़ करा है वो मैंने कंकरेंट कर लिया है।
पेस्ट। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे SFG की क्वांटिटी यहाँ पे नील हो चुकी है और आपके पास में ये यहाँ पे आपका फाइनल FG आ गया है। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी सेल प्रोसेस कि हम इसको, हमारा FG बन के रेडी है, हम इसको सेल करेंगे एंड कंप्लीट सेल प्रोसेस हम उसमें देखेंगे। सेल के बाद हम फाइनेंस वाले पार्ट को देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड please share your feedback in comment section. Thanks for your support. Thank you. Thanks again.